इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से फुटकर बिलिंग सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग है वो आपकी बिलिंग को बहुत ही आसान और सुविधाजनक बनाती है। तो यहाँ पर आपको मेनू में जाना है। जाने के बाद से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से तो हम जब सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट मॉड्यूल का मतलब आप अपने दुकानदारी में अपने नॉन कस्टमर या फिर किसी जानकार रिलेशन वाले को आप अगर उधारी देना चाहते हैं तो आप इस क्रेडिट मॉड्यूल को ओपन कर एनेबल कर दीजिए, जिससे कि आप अपने किसी भी कस्टमर को उधार दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपना स्किप यूज़र नंबर। जब आप कस्टमर की बिलिंग करते हैं तो बिलिंग करते समय जो कस्टमर का डिटेल लिया जाता है, डिटेल लेने से फ़ायदा क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर है, किस डेट में विजिट किया और उसकी लास्ट विजिट कब है। साथ ही साथ में उसके नंबर ऑफ विजिट कितनी है वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा, और उस कस्टमर की जो भी बकेट परचेज प्राइस है वो भी हमारा सॉफ्टवेयर आपको निकाल के देगा। तो अगर आप ये डिटेल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप नाम नंबर सेव करिए, नहीं तो आप उस फीचर का स्किप नंबर, जब ये मैंने जो स्किप नंबर किया, आप बिना ही डिटेल लिए आप उसकी बिलिंग कर पाएंगे। तो बिना डिटेल लिए बिलिंग करने के लिए आपको जो ये ऑप्शन है स्किप यूज़र नंबर, वहाँ पर जाकर आप इसको एनेबल कर दीजिए तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है स्किप यूज़र नंबर का। इसके बाद शो कस्टमर्स नेम वाइल बिलिंग। इसका मतलब है कि जब भी आप कस्टमर की बिलिंग कर रहे हैं तो उस कस्टमर का बिल पे नाम होना चाहिए, वहाँ नाम दिखना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है शो कस्टमर्स नेम वाइल बिलिंग का। प्रोडक्ट एडिट एट द टाइम ऑफ बिलिंग, ये फीचर आपकी हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की जो कि आपके स्टॉक में है और उसकी इन्वेंट्री नहीं हुई और उसकी आपको बिलिंग करनी है, तो उस केस में आपको बिलिंग कार्ड पे आना है और यहाँ आपका प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसमें आपको सेलिंग प्राइस, MRP, बारकोड और नेम, ये सभी डिटेल डाल के सेव कर देंगे। तो एट अ बिलिंग टाइम पे आप अपनी इन्वेंट्री, साथ ही अपनी इन्वेंट्री बिलिंग के टाइम पे मैनेज भी कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पहले आपको इन्वेंट्री करना पड़े फिर आप उसकी बिलिंग करें। ऐसा कई सॉफ्टवेयर में होता है, जिससे कि कस्टमर जो है आपका वो फ्रस्ट्रेट होता है और वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है। तो फुटकर सॉफ्टवेयर में आपको ये सहूलियत प्रदान की जाती है कि आप जैसे ही प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे आप उसमें सेलिंग प्राइस, MRP, बारकोड, नेम डाल देंगे, बिलिंग भी हो जाएगी और बाद में जाके अपनी इन्वेंट्री में आप उस प्रोडक्ट को ठीक प्रकार से मैनेज भी कर पाएंगे। अगले फीचर की हम बात करें तो प्रिंट GST और रिसिप्ट। आप कस्टमर के GST प्रिंट बिल रिसिप्ट पे देना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारा ये फीचर एनेबल करना पड़ता है, आप उसको एनेबल कर पाएंगे। उसके बाद अपना ऑप्शन आता है एडिट MRP एंड सेलिंग प्राइस वाइल बिलिंग। आप बिलिंग करते समय आप अगर MRP को फ्रीज करना चाहते हैं, MRP या सेल प्राइस को, तो आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी MRP और सेलिंग प्राइस आप कुछ भी चेंज करना चाहें और आप चेंज कर पाएंगे, तो चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, एडिट MRP एंड सेलिंग प्राइस वाइल बिलिंग। अगला फीचर है टेबल कार्ड। टेबल कार्ड का मतलब है जो भी आपका कहीं रेस्टोरेंट या पे आपके बैठने का, डाइनिंग का व्यवस्था रहती है, उस अरेंजमेंट को ठीक प्रकार से किस प्रकार से सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपको टेबल कार्ड 8 दिख रहे हैं, तो ये भी आपका एकदम कार्ड की तरह ही काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी, जैसे टेबल नंबर 8 पे कोई बैठा हुआ है, आपने वहाँ पे वो डिटेल डाली, कुछ भी आपको देना है, जैसे कि कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आप वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, अब ये मैं बैक कार्ड पे आया तो ये देखिए ये 5वां जो है आपका
जिस पे आप जो कार्ड एक्टिव होगा वो यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा, जैसे कि ऐड है, ये रेस्टोरेंट और उनमें यूज़ में लाया जाता है। तो ये आपका एक्टिव। अब इसी कार्ड को आपको घटाना है या कम करना है तो आप सेटिंग में जाकर टेबल कार्ड को घटा या बढ़ा सकते हैं। अभी ये 8 है, मैं इसको अगर 4 कर दूं यहाँ पर या 3 कर दूं तो यहाँ पर 8 से घटकर 3 हो जाएगा टेबल कार्ड। अगला फीचर है अपना अपडेट शॉपनिंग। आप अपने दुकान का नाम या फिर उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके इसको एडिट करके अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आप अपनी शॉप का जीएसटी नंबर एडिट करना है, वो भी आप एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है तो ये तीनों चीज़ आप हमारे सॉफ्टवेयर में सेटिंग पार्ट में जाके आप अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट शॉप नेम, जीएसटी नंबर और एड्रेस, ये सभी तीनों चीज़ें आप यहाँ पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद। और भी कुछ जानकारी के लिए, कुछ भी अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। धन्यवाद।